तो फाइनली यहाँ पे डिज्नी वालों की तरफ से D23 2024 का इवेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि 9, 10, 11 को होना था, जिसमें से हमें D23 के जरिए से ही मार्वल की काफी मूवी के बारे में अपडेट पता लगती है, साथ ही साथ सीरीज के बारे में भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी, जिसके बारे में वन बाय वन इस वीडियो में हम बातें करेंगे। जहाँ देखो तुम्हें इससे पहले ये वाली बात भी ना जानना जरूरी है कि इस D23 इवेंट के अंदर ही हमें अब से कुछ घंटों बाद मार्वल की और मूवी एंड सीरीज को लेके अपडेट मालूम हो सकती है, क्योंकि रूमर्स काफी तरफ लग रहा है आगे। मगर डिज्नी के ये इवेंट के अंदर जो मार्वल स्टूडियो को लेके जो चीजें हमें दिखा दी गई है, उसको लेके अगर सबसे पहले बात करें, जो कि आती है मेरी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, इसके बारे में पहले बात करना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मार्वल की अपकमिंग जितनी भी मूवी आ रही है, उनमें सबसे ज्यादा वेट में इसी का कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आने वाले कि हमारे डूम्स भैया, मुझे ऐसा लगता है। कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है। तो जिस पल से फैंटास्टिक फोर के पैनल में हमें ये देखने को मिलता है, उनका एक मैसेज, क्योंकि पिक्चर की अभी की शूटिंग स्टार्ट हुई है, तो ज्यादा क्या दिखा देंगे। जहाँ देखो मैसेज के अंदर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं लगा, मगर इनके कॉस्ट्यूम को लेके अगर बात करें, जिसमें हमें ह्यूमन टॉर्च को लेके इनका कॉस्ट्यूम देखने को मिलता है, मुझे ये ना कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। हैरान करने के पीछे वजह ये है क्योंकि अगर तुम इसका सूट देखते हो तो भाई काफी ज्यादा तुम्हें है ना पहले की मूवी की तरह दिखाई देगा, जबकि जो इनका पोस्टर आया था अगर उससे उनके सूट को कंपेयर करते हो तो टोटली डिफरेंट है। फिर इसके बाद 2025 में पहली रिलीज होने वाली मार्वल की मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेके हमें उस इवेंट में एक ट्रेलर भी देखने को मिला। मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ तुम्हारे भाई ने लीक ट्रेलर को जाके देख लिया। अच्छा हुआ लिंक मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना लिंक मांगने की जरूरत तो हमें पड़ ही जाती है। आधी जिंदगी तो बस ये मांगने में ही निकल गई है लिंक। ठीक है, जिस पर से देखो ये लीक ट्रेलर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, हैरिसन फोर्ड यानी थंडरबोल्ट रोज यार अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, जहाँ पे वो ये वाली बात को वाज़ेह तौर पे बतला देते हैं कि सेलेस्टियल की मदद से वो एडमेंटियम को हार्वेस्ट करेंगे। और भाई देखो मूवी का प्लॉट मुझे अब जहाँ तक लगता है कि सारा का सारा है ना एडमेंटियम की पावर को लेके ही होगा, क्योंकि इसमें देखो पॉलिटिकल नैरेटिव तो काफी तगड़े लेवल पे दिखाई देगा, और साथ ही साथ एडमेंटियम को हासिल करने की वजह से दुनिया जहां के जितने भी पावरफुल लीडर होंगे वो उसे हासिल करने के लिए क्या से क्या करेंगे, वो केओस भी बचाएंगे, अपनी पावर भी दिखाएंगे। और यही सारी बातों के चलते हमें थंडरबोल्ट के रोज रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए भी दिखाई देंगे। हाँ मेरे भाई लीक ट्रेलर में हमने रेड हल्क को भी फुली लुक में देख लिया, काफी तगड़ा लुक लगा, मगर अभी भी सीजीआई का काम काफी बाकी है, क्योंकि मूवी के ऊपर अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैनल होता है जहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का भी हमें ट्रेलर देखने को मिलता है। भाई वो ट्रेलर काफी ज्यादा मुझे कूल लगा, क्योंकि उसमें कितनी सारी चीजें हमें पता लगती है। जहाँ पे देखो फनीशर भैया तो वापस आ ही रहेंगे अपने बियर्ड वाले लुक में, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए हो गया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था ये बंदा बियर्ड वाला लुक अपना दिखाएगा सीरीज में। काफी कूल लग रहा है, बेडेस लग रहा है। जगह देखो साथ ही साथ अगर तुमने इसका लीड ट्रेलर देखा है तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखो ये महसूस हुआ होगा, क्या पता सिर्फ मुझे ही महसूस हुआ हो, पर मेरा मानना है कि तुम्हें भी ये बात है ना महसूस 100% हुई होगी, क्योंकि अगर तुमने ये लीक ट्रेलर देखा है तो तुम्हें कंफर्म लगा होगा कि ये सीजन 3 के बाद ही अपनी स्टोरी लाइन को पिकअप कर रहा है, क्योंकि मेरे भी इसकी सारी की सारी चीजें सिमिलर है, चाहे फिर इसका बैकग्राउंड थीम हो या फिर इसके जितने भी एक्शन सीन हमें जो ट्रेलर में दिखाई दिए। और इसके अलावा रूमर्स देखो ये भी आया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेके कि इसमें हमें कोई टीम अप वाला मामला दिखाई देगा किंगपिन को लेके और मैथ्यू मर्डोक को लेके। अगर ये दोनों भाई टीम अप कर लेते हैं तो क्या होगा वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हमें ब्लैक टाइगर की भी झलक दिखाई देती है, और सीरीज के मेन विलन न्यूज का भी थोड़ा सीन दिखाया जाता है, क्योंकि इसी ही बंदे की वजह से तो मेरे भाई ये सारा टीम अप वाला मामला होगा। कॉमिक का ज्ञान अभी नहीं बांटेंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कॉमिक वाली बातें नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जब भी ट्रेलर देखूंगा भाई उसके ऊपर इतनी वीडियो बनाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने वादा कर लिया तुमसे, ठीक है। टेंशन तुम्हें दूसरी से लेनी नहीं है, और यहाँ पे टेंशन को लेके हमने बात करी ली है, तो मार्वल की मिनी सीरीज आयरन हेड के बारे में भी एक पैनल होता है, कास्टिंग को भी स्टेज पे बुलाया जाता है। तो जो कि यहाँ पे अगर आयरन हेड को लेके बात करें, जिसके ग्लिम्स के जरिए से देखो मुझे ये वाली बात है ना समझ आ गई कि लड़की की इस सीरीज में स्टोरी लाइन मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रगल को लेके ही हो सकती है, क्योंकि बंदी का जब सूट वूट होगा तो उसे रियलाइज होगा कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, तो सूट की मदद से लोगों की मदद में कैसे कर सकती हूँ, विलन का भी सामना करना पड़ेगा। और मेरा मानना ऐसा है कि थ्योरी यानी मेरी ये है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का कोई ना कोई तो पार्ट है ना सीरीज से कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद थंडरबोल्ट मूवी को लेके भी आया, वो भी देखा तुम्हारे भाई ने, जब होपर भैया का हमें सूट भी दिखाई दिया। मैं अगर तुम्हें पर्सनली बताऊं तो ओमिकॉन इवेंट में भी जब होपर भैया अपने सूट वूट उतारते हैं तब भी मुझे अच्छा लगा नहीं था, और यहाँ पे जब भी तुम्हारे भाई ने देखा तब भी मुझे ये ठीक ठाक ही लगा।
फ्लोरेंस बाजी का भी लुक दिखाई दिया, काफी ज्यादा ये प्यारी लग रही है। मेरी येलिना बाजी ब्लैक विडो वाला ही लुक दिखाई दे रहा है इसमें भी, अच्छी है लड़की, देख लेंगे। थंडरबोल्ट मूवी, मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी 2025 में देखो मार्वल की हमें 3 मूवी दिखाई दे रही है अब तक तो। फेब के मंथ में आएगी कैप्टन अमेरिका, फिर इसके बाद मई के मंथ में लिटरली आने वाली है थंडरबोल्ट मूवी, इसके बाद जुलाई के मंथ में आने वाली है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या आएगा उसके बारे में अभी फिलहाल कुछ भी पता नहीं है, मगर ये इवेंट अभी भी चल रहा है तो क्या पता दिसंबर में कोई मार्वल की मूवी दिखाई दे दे। और यहाँ पे दिसंबर के मंथ को लेके यानी 2025 के दिसंबर के मंथ को लेके हमने बात कर ही ली है, तो अवतार 3 का नाम रिवील हो जाता है जो कि 2025 के दिसंबर में आएगी। बेसिकली अवतार 3 का नाम है फायर एंड ऐश, अच्छा नाम है, लोगो भी दिखाई दिया, लोगो भी काफी क्रिएटिव है, ठीक है। फिर इसके बाद डिज्नी वालों ने और भी अपनी चीजें अनाउंस की, जिसमें इनक्रेडिबल 3 के बारे में भी हमें ये वाली बात मालूम होती है कि इसका काम अभी डेवलपमेंट स्टेज में चल रहा है। इसी के साथ ही सर काफी अच्छा कलर टेक्सचर मारा गया उस लोगों पे। मुफासा दी लायन किंग का भी हमें कलर दिखाई दिया, जिसका रिएक्शन मुझे करना था इस चैनल के ऊपर ही, लेकिन फिर भाई आ जाते हैं, मुझे कॉपीराइट आ जाते हैं, रिएक्शन चैनल किससे ही दिन बनाएंगे हम। बाकी बस फिर इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि D23 के इवेंट के बारे में हमें अभी और भी अपडेट आना बाकी है, क्योंकि अमेरिका में जब 11 तारीख होगी तो हमारे यहाँ पे 12 तारीख होगी, तो हमें कल के दिन या फिर रात के कोई 5 बजे तक कुछ मालूम हो जाए, क्या पता स्पाइडरमैन 4 को लेके अपडेट आ जाए, क्योंकि उम्मीद है, उम्मीद है, और उम्मीद के सारे की हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। हकीकत तुम बताओ इन सारी बातों को लेके, इन सारी बढ़िया सी अपडेट को लेके क्या सोचते हो। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं पर्सनली तुम्हें बताऊं तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अलावा मुझे इस D23 इवेंट के अब तक तो कुछ बढ़िया लेवल पे दिखाई नहीं दी। खैर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर, तो फिर बाय।